हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.5। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ प्रमेय। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। तो ये है एक वृत्त बना दिया है आपके लिए, और इस पर ये है आपका एक चाप। ठीक है, और ये जो है केंद्र पर एक कोण बनाता है, तो इसको कहेंगे केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक, ये जो चाप है इसके दोनों सिरों से जब कोई रेखाखंड जाता है और वो परिधि पर मिलते हैं तथा वह केंद्र पर भी मिलते हैं, तो वहाँ पर वो कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, तो ये है केंद्र पर अंतरित कोण। क्या हो गया? केंद्र पर अंतरित कोण बराबर AOB। ठीक, इसी प्रकार परिधि पर अंतरित कोण ये होगा आपका, क्या होगा ये? ACB। ठीक है, अर्थात वृत्त के किसी चाप के दोनों सिरों से जाने वाले रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलते हैं वह उस चाप द्वारा अंतरित कोण कहलाता है। ठीक, अब आते हैं प्रमेय नंबर फर्स्ट पर। प्रमेय फर्स्ट ये है आपके सामने, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये है आपका एक वृत्त। ठीक, ये है इसका केंद्र और ये है चाप P और Q। ये O हो गया। ये जो PQ चाप है ये केंद्र पर एक कोण अंतरित कर रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको P से Q। फिर ये एक परिधि पर भी कोण अंतरित कर रहा है, इसको हमने नाम दे दिया है A। अब आपकी प्रमेय कहती है कि चाप द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है POQ, POQ दिख रहा है आपको POQ, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा शेष भाग के किसी बिंदु पर। ये जो चाप है ये केंद्र पर बना रहा है POQ। ठीक है, और ये PAQ बन रहा है शेष भाग पर। तो ये जो POQ है वो शेष भाग में बने कोण PAQ के दुगने के बराबर होगा। अब हम वापस से समझ लेते हैं। देखिए, ये होगा दुगने के बराबर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई POQ और PAQ में। अब इसी को हम क्या करते हैं, एक दूसरे भी उससे देख लेते हैं, व्रत से। ये ले लिया हमने एक व्रत, और इसी प्रमेय का ये समझते हैं। यह है एक व्रत और ये है केंद्र, ये है चाप PQ। ये जो है P चाप है, दोनों सिरों को रेखाखंड जब जाएंगे तो केंद्र पर ये मिलेंगे और इससे ये POQ बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो कोण बन रहा है POQ, इसके P से एक सिरा जाएगा और Q से एक सिरा जाएगा। जहाँ हम ये जो जाएंगे वो परिधि पे मिलेंगे, इसको हम दे देते हैं नाम B। तो ये जो प्रमेय है इसके अनुसार क्या होगा? POQ बराबर होगा 2 गुणा कोण PBQ के। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे और समझेंगे कि ये जो POQ है ये क्या है? केंद्र पर, और PBQ क्या है? परिधि पर बन रहा है। ठीक है, अब POQ जो है ये एक व्यास है, क्योंकि ये व्यास है तो ये 180 का कोण बनाएगा। ठीक है, तो जब ये 180 का कोण बनाएगा तो इसको हम लिख देते हैं 180 और 2 गुणा PBQ। अब हम इस 2 का लगा देते हैं भाग, तो ये हो गया 90 बराबर PBQ। ठीक है, तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे एक प्रमेय में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है या अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब हम इसको एक तीसरे चित्र से भी समझते हैं। एक तीसरा चित्र हम बना लेते हैं वृत्त का। ये है आपका वृत्त, ये आपके चाप ले लिए हमने PQ, ये ले लिया केंद्र O। यहाँ से P से और Q से रेखाखंड जाएंगे तो एक वृत्त के लिए अंदर एक कोण बनेगा जो कि केंद्र पर अंतरित होगा। फिर इसी से एक और वो बनाएंगे तो ये परिधि पर अंतरित हो गया। तो प्रमेय के अनुसार POQ बराबर हो जाएगा 2 गुणा PCQ के।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो केंद्र के प्रमेय क्या कहती है कि केंद्र का जो कोण है वो शेष वृत्त में बने कोण का दुगना होता है, ये कहती है आपकी प्रमेय। तीनों चित्रों में आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेन वृत्त है, नीचे वाला हिस्सा मुख्य है और जो ऊपर का हिस्सा है वो शेष वृत्त है। इसमें भी आपको दिख रहा है ये मेन है और ये शेष है। तो शेष में बना कोण जो है वो परिधि के कोण से, मतलब परिधि का कोण केंद्र के कोण का दुगना होता है। सॉरी, केंद्र का कोण परिधि के कोण से दुगना होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ये प्रमेय है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो हम इसको समझते हैं इस प्रकार से, ये है आपका वृत्त। थोड़ा ठीक बना लेते हैं, चलिए दोबारा बनाते हैं। ये बन गया आपका वृत्त, फिर भी ठीक नहीं है पर एवरेज है। और इस पे है चाप पी क्यू, और ये आपको बना रहे हैं एक कोण इधर पी ए क्यू। और यहीं से देखिए, हम पहले वृत्तखंड समझ लें। अगर पी क्यू को मिला देते हैं तो एक जीवा बनती है, और ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, नीचे वाला छोटा वाला और ऊपर वाला बड़ा वाला। अब पी क्यू से ही अगर हम ऊपर वाले हिस्से में जब कोण बनाएंगे तो वो एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाएंगे। तो देखिए, अब ये कोण बन गया पी वी क्यू, और इसी प्रकार कोण बन जाएगा पी सी क्यू। तो प्रमेय के अनुसार क्या है कि पी ए क्यू, सॉरी पी ए क्यू, पी बी क्यू, और ये हो गया पी सी क्यू। ये जो तीनों हैं ये एक ही वृत्तखंड में हैं, तो तीनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसको नए चित्र से देख लेते हैं। ये है आपका एक वृत्त, ये है पी क्यू चाप, ये हमने मिला दिया तो ये बन गई है जीवा। अब पी के एक सिरे से, ये केंद्र हो गया ओ, पी के एक सिरे से रेखा, दूसरे सिरे से क्यू के से रेखा, ये आपको मिल गया एक बिंदु आर। इसी प्रकार पी के एक सिरे से, क्यू के एक सिरे से मिल गया बिंदु एस। ये प्रमेय के अनुसार पी आर क्यू बराबर होगा कोण पी एस क्यू के। प्रमेय कहती है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो ये नीचे वाले हिस्से के वृत्तखंड हो गया, वो ऊपर वाले का। और ये जो जीवा है पी क्यू, इससे ऊपर का हिस्सा, तो उसमें जब सारे कोण बनेंगे तो वो तीनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें ये नीचे वाला हिस्सा, इसमें जितने भी कोण बनेंगे वो सभी के सभी आपस में बराबर होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पर। प्रमेय नंबर 3 क्या कहती है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदु बना लेते हैं ए सी और डी, इनको एक रेखाखंड मिला रहा है। अंतर्विष्ट करने वाली रेखा ये है सी डी हो गई। तो वापस से मैं पढ़ देती हूँ पूरा। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि सी डी आपको दिख रहे हैं दो बिंदु, ठीक है, ये मिल गई आपको रेखा, और इस रेखा के एक ही ओर दो आपको कोण दिख रहे हैं, कोण बन रहे हैं सी से, और एक और कोण बन गया सी से डी। ये मिल गया आपको ए, ये मिल गया आपको बी। तो दोनों कोण कैसे हैं? बराबर हैं। तो प्रमेय के अनुसार ये जो चारों बिंदु आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी, ये एक वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु होंगे। और इसका मतलब क्या है कि ये चक्रीय चतुर्भुज होगा, अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु एक परिधि पर स्थित हैं। जैसे ए बी सी डी किस पर स्थित दिखाई दे रहे हैं आपको? चारों की चारों एक परिधि पर, वृत्त की पर। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें सी डी जो रेखा है इसके एक ही ओर बने कोण जब बराबर हैं ए और बी, तब ये चारों बिंदु एक वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पर। नेक्स्ट प्रमेय नहीं, हम सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज समझ लेते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या कहता है कि एक ऐसा वृत्त है, आपको वृत्त दिख रहा है, और इस वृत्त के परिधि पर चार बिंदु स्थित हैं ए बी सी डी। इन चारों बिंदुओं को आपस में मिला दिया ए बी सी डी को, तो ये जो वृत्त
वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना है वो कहलाएगा चक्रीय चतुर्भुज। अब एक नया चित्र देख लेते हैं। ये भी एक वृत्त है और एक चतुर्भुज इसमें बन रहा है। ये है ABCD। तीसरा चित्र देख लेते हैं। ये बन गया आपका वृत्त, इसमें बना रहे हैं हम एक चतुर्भुज। ये हुआ A, इधर ABCD। अब देखिए ये जो मेन है, ये जो मेन वाला, इसमें क्या है ABCD चारों वृत्त पर हैं तो चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें एक अंदर है इसलिए चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इसमें क्योंकि B शीर्ष बाहर है तो इसलिए यह भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पर, जिसको हम समझते हैं। नेक्स्ट प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें बताना है। तो एक चित्र हमने बना लिया वृत्त का और इसमें हमने बना दिया है एक चतुर्भुज जो आप देख रहे हैं ABCD। अब प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय के अनुसार ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तब ये कोण A है और ये कोण C है तो कोण A प्लस कोण C बराबर होगा ये कोण B और प्लस कोण D, इनका योग है 180 के बराबर। अर्थात यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज है अर्थात उसके सभी शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं तो उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, AC और BD ये सम्मुख कोण है और इनका योग हो गया 180। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पर। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, जैसे कि आपको दे रखा है एक चतुर्भुज। ठीक, ये ले लिया हमने। इसमें क्या है ABC और D। तो प्रमेय क्या कहती है कि AC सम्मुख है आपस में तो A प्लस C का योग 180 है। ठीक है, तो ये जो A प्लस C का योग 180 है तो ऐसी स्थिति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, BD का योग भी 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि चारों का योग 360 होता है। दो का योग 180 हो गया तो शेष दो का कितना हो गया? 180। तो सम्मुख कोणों का जो जोड़ा है उनका योग 180 है। तो ऐसी स्थिति में ये जो चतुर्भुज है आपका ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अर्थात इसके जो चारों शीर्ष हैं वो एक वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे, ना उसके बाहर ना ही उसके अंदर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। A प्लस C बराबर 180। ये AC हो गया 180 का और इधर से ये AC 180 हो गया और ये जो BD है वो भी 180 हो गया। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रमेय पर। नेक्स्ट प्रमेय कहती है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त क्या होता है? सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त में अर्धवृत्त का मतलब है केंद्र से गुजरने वाली जीवा, जिसको कहेंगे व्यास। व्यास के सिरों से दो रेखाएं जाएंगी, एक रेखा और इधर से गई दूसरी रेखा। तो ये जो आपको दिख रही है, ये जो कोण बन रहा है ये अर्धवृत्त में बन रहा है। अब हमें ये बताना है कि ये ABC है। तो ये जो प्रमेय कहती है, इस प्रमेय के अनुसार क्या है कि ये जो कोण ACB है ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ACB के अनुसार ACB कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रमेय को। प्रमेय है आपकी एक वृत्त का वह चाप जो वृत्त के शेष भाग में समकोण अंतरित करता है अर्धवृत्त होता है। समझ में आ रहा है आपको? एक वृत्त का वह चाप जो वृत्त के शेष भाग में समकोण अंतरित करता है अर्धवृत्त होता है। तो ये बन गया आपका एक वृत्त। ठीक है, इसका चाप ले लिया हमने ये PQ और इसके सिरों से जाता हुआ हमको बनाना है एक कोण। तो हम बना रहे हैं कोण P और Q से, दोनों सिरे हैं इसके P से और Q से। और ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है कितने का? 90 डिग्री का। अर्थात ये जो PRQ है, अर्थात जो कोण PRQ है, अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो चाप आपको दिख रहा है ना PQ,
ये जो चाप आपको दिख रहा है वो अर्धवृत्त होगा, अर्थात हमेशा ही हमेशा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये जो प्रमेय ये कह रही है वह कह रही है कि चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में जो बना कोण है वो समकोण है, तो चाप अर्धवृत्त होता है। यह पहली प्रमेय का अपोजिट है, जो पहले हमने पढ़ी थी ना कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये इसकी अपोजिट हो गई। अपोजिट में क्या कह रहा है कि अगर समकोण बन रहा है तो चाप कैसा होगा, अर्धवृत्त होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्नावली 10.5 के प्रश्न नंबर 1 का। आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि BOC बराबर 30 डिग्री, AOB बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको ज्ञात करना है ADC। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक चित्र है आपका इस प्रकार से। ये रहा आपका वृत्त, इसमें हैं आपके बिंदु, ये है मिला दिया A और ये दूसरा बना दिया, यहाँ से A, फिर ये हो गया D, ये हो गया C, इधर ये मिल गया आपको B, ये है 60 का, ये है 30 का और ये है O। हमें निकालना है ये वाला कोण D। तो सबसे पहले हम एक प्रमेय जानते हैं। प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष वृत्त में अंतरित कोण का दुगना होता है। ठीक है, ये AC चाप हो गया, चाप ये कोण बना रहा है, ये परिधि पर बना दिया, वो केंद्र पर बना दिया। तो हम इसको अब आगे देख लेते हैं कि ये जो कोण AOC है, AOC बराबर होगा 2 गुणा कोण ADC के। ठीक है, अब AOC किस किस से मिलके बना है? AOB, कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 2 गुणा कोण ADC के। AOB 60 का, BOC 30 का बराबर 2 गुणा ADC, ये हो गए 90 बराबर 2 गुणा ADC। अब 2 का भाग दे देंगे तो हो गया 45 ADC। तो ADC की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो ये यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए